Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start past indefinite. इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट उसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स और इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। अब पास्ट क्या होता है, जो गुजरा हुआ वक्त, और इंडेफिनिट यानी कि जो सिंपल। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या आएगा कि गुजरे हुए वक्त में जो काम हम लोग कर चुके थे, यानी कि इसमें क्या है, गुजरे, इसकी क्या डेफिनेशन रहेगी, गुजरे हुए वक्त में जो कुछ भी किया या करते थे, ठीक है। पास्ट डेफिनेट क्या होगा, यानी कि जो गुजर गया वक्त, जो कल गुजर गया या जो गुजरा हुआ वक्त है उसमें हम लोग जो कुछ करते थे या किया था या किया, वो सब क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। इसकी पहचान क्या होगी हमारे पास, उर्दू जुमलों के आखिर में ता था, ती थी, ते थे या आ ई ए वगैरह आता हो, ठीक है। किया या किए या करते थे या थी, करती थी, करते थे, ये दोनों पहचान जो है इसकी है पास्ट इंडेफिनिट की, ठीक है। आप आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा और इसका जो टेंस है वो किस तरह से चेंज होगा। अब देखें जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर आ रहा है वो क्या आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले हमने किया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किया था ना, अब यहाँ पे जो वर्ब हमने ऑब्जेक्ट ये वर्ब यूज़ किया है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वहाँ पे क्या आ गया, सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म्स की हम लोग एक अलग से वीडियो में बनाऊंगी जिसमें आप लोगों को फॉर्म्स के बारे में बताऊंगी और वो थोड़ी आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। जो फॉर्म्स होती हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म 3 तरह की फॉर्म्स होती हैं, उनको हम लोग याद करते हैं। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और साथ में ऑब्जेक्ट लगेगा। चलें अब देखते हैं जुमला कैसे बनता है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जुमला है पहला, हमने अपनी क्लास ली, या फिर हम अपनी क्लास लेते थे, यानी कि गुजरे वक्त की बात करें कि हम अपनी क्लास लेते थे या हमने अपनी क्लास ली। तो हम जो है ये क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, काम करने वाला, तो वो क्या है, हम। तो हम को क्या बोलेंगे इंग्लिश में, वी। और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, हमने अपनी क्लास ली, यानी कि ली जो है ये वर्ब है, या लेते थे ये वर्ब है। तो लेने को क्या कहते हैं, टेक, और टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। तो वी टुक, हमने अपनी क्लास ली। क्या ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें, क्लास। वी टुक आवर क्लास, हम है ना, आवर क्लास, अपनी क्लास ली, हमने अपनी क्लास। तो अपने लिए क्या यूज होगा, आर। वी टुक आवर क्लास, ठीक है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर का ख्याल रखेंगे तो बआसानी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखेंगे आप सेंटेंस को देखेंगे और ये फिर आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगा। तो देखिए पहले सब्जेक्ट अलग कर लेंगे, काम करने वाला कौन है, फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी सेकंड फॉर्म लगानी है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, जिस चीज़ पे काम हो रहा है उस पर आप लोग बेशक इस तरह लाइट लाइट लिख लें, आप ये पेंसिल से लिख लें जो आपको पहचान रहे और आप आसानी टेंस को चेंज कर सकें। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस देखिए क्या है हमारे पास, इन्होंने हमें अपनी सालगिरह की पार्टी पे दावत दी। वो हमें अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देते थे। एक ही बात है कि वो हमें क्या करते थे, इन्होंने हमें अपनी सालगिरह की पार्टी पर दावत दी, यानी कि दी थी। और उसके बाद दूसरा सेंटेंस क्या है कि वो हमें अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत देते थे। तो उर्दू में दो हैं लेकिन इंग्लिश में वो सेम ही आएंगे। सबसे पहले हमने क्या लेना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इन्होंने, ठीक है, या वो, या प्लूरल है तो इसके लिए क्या यूज होगा, वर्ड दे। इसके लिए हम दे यूज कर लेंगे। उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। वर्ब हमारे पास क्या आ रहा है इसमें, सालगिरह की पार्टी पर दावत देते थे, दावत देना क्या है इसमें, वर्ब है। तो वो दावत देने की इंग्लिश होती है इनवाइट करना, और जब इसकी सेकंड फॉर्म करेंगे इनवाइट की सेकंड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, इनवाइटेड। इनवाइटेड, दे इनवाइटेड, यानी कि उन्हें हमें दावत दी किस चीज़ में, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है इसमें, पार्टी में, लेकिन का किसकी पार्टी में, अपनी सालगिरह की पार्टी में। तो अपनी के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, पहले लगाएंगे हमें, अस, हमारे, हमें कह रही है उन्होंने हमें अपनी सालगिरह की पार्टी में दावत दी ना, तो दे इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया हमें, अपनी का हमें, फिर हमें आएगा तो हमें के लिए यूज़ करेंगे अस। दे इनवाइटेड अस इन देयर बर्थडे पार्टी, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ड ऑब्जेक्ट का खास ख्याल रखना है आपने। अब थर्ड सेंटेंस देखें क्या है, इसने शाम को अपना काम ख़त्म किया, या वो शाम को अपना काम ख़त्म करता था।
अब ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसने या वो, तो लड़का है, करता था और ख़त्म किया। इससे था से पता चला वो एक लड़का था, तो लड़के के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ही और ख़त्म करना वर्ब है इसमें, काम क्या कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, तो ख़त्म को क्या बोलेंगे, फिनिश, और फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड। ही फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म किया ना, तो हिज वर्क। ही फिनिश हिज वर्क, कब वो काम ख़त्म करता है अपना, ये मेंशन करना है। जो हमारा टाइम होता है या वक्त होता है उसको हम हमेशा टेंस के एंड पे मेंशन करते हैं। इसने शाम को अपना काम ख़त्म किया, तो किस वक्त में, ही फिनिश्ड हिज वर्क इन द इवनिंग, इवनिंग, ठीक है। ये वोकेबलरी वर्ड्स और ये छोटे छोटे वर्ड्स जो थे ये मैंने आपको जो स्टार्ट की क्लासेस थे उनमें करवाए थे, ठीक है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो वो क्लासेस देख लें और वो वर्ड सीख लें या अपने कहीं पे राइट कर लें जहाँ से आप उसको पढ़ सकें और रिवाइज कर सकें, और आपको वो बार बार रिवाइज करने के बाद याद हो जाएंगे। तो बल्कि उनके अलावा भी अगर आपको कोई छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उनकी वोकेबलरी वर्ड की एक लिस्ट बनाएं, ऊपर हेडिंग दें वोकेबलरी वर्ड्स, उसमें डेली लाइफ के मतलब 5-5 वर्ड्स भी अगर आप ऐड करते हैं तो आपकी वोकेबलरी में काफ़ी इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में एक सिंपल क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक सो ये आपको समझ आ गया अच्छे से। अब हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स बनाएंगे और देन इंट्रोगेटिव बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स की तरफ। ओके, अब देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैंने डिड नॉट लगाया है, कुछ स्टूडेंट इस चीज़ से कंफ्यूज होंगे कि अभी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आपको यहाँ बताया सेकंड फॉर्म लगेगी पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन अब मैं यहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा रही हूँ। लेकिन उसकी रीज़न क्या है कि मैंने पीछे नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाया, नॉट के साथ डू की जगह डिड लगाया। पहले हमने डू पढ़ा था सिंपल में, अब डू की जगह डिड लगाया, तो डू की जो सेकंड फॉर्म है वो है डिड, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डिड यूज़ करें। ऑलरेडी एक दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ कर चुके हैं तो दोबारा सेकंड फॉर्म को यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब ये होगा सब्जेक्ट डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसके टेंसेस बनाएंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, ठीक है। अगर आप लोग स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपका सेंटेंस बआसानी बन जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी मिस्टेक होंगी। अब जैसे फर्स्ट को देखें, मैंने यहाँ खाना नहीं खाया या मैं यहाँ खाना नहीं खाता था। पास्ट की बात हो रही है और पास्ट में था आएगा या खाया, आ ई ए और था थी थे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है सेंटेंस हमारे, मैंने यहाँ खाना नहीं खाया था, खाया, मैं यहाँ खाना नहीं खाता था। अब सबसे पहले आपने इसमें क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है और सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट यूज़ करना है प्लस जो हमारा वर्ब होगा वो और प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है, जो मैं है, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है यानी कि काम करने वाला कौन है, मैं। तो मैं के लिए यूज़ होगा आई। मैं आपके लिए पॉइंटर चेंज यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो मैं के लिए यूज़ करेंगे आई। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, डिड नॉट, तो आपने यहाँ यूज़ करना है डिड नॉट, डिड नॉट, आई डिड नॉट। उसके बाद क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, खाया, खाया को क्या बोलते हैं, ईट, आई डिड नॉट ईट। और फिर क्या है, मैंने यहाँ खाना नहीं खाया या मैं यहाँ खाना नहीं खाता था। आई डिड नॉट ईट, ये तो हो गया, हाँ मैंने नहीं खाया, क्या नहीं खाया, फूड। ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, द फूड, फूड या मील कह सकते हैं। फूड कहाँ नहीं खाया था, हेयर, इधर, तो इधर की क्या इंग्लिश होती है, हेयर। तो सेंटेंस हो जाएगा आई डिड नॉट ईट द फूड हेयर, ठीक है। अब सेकंड सेंटेंस देखें, वह सारा बाजार नहीं गई या सारा बाजार नहीं गई थी। तो इसकी अगर हम ट्रांसलेट करें तो सब्जेक्ट क्या है, सारा, सारा को एज इट इज लिखेंगे सारा। उसके बाद क्या यूज़ करना है हमने, स्ट्रक्चर का डिड नॉट, डिड नॉट। फिर हमने क्या यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, गई, तो जाने को क्या कहते हैं, गो। और जब आगे जगह का नाम आए तो उसको हम लोग प्रपोजिशन के लिए यहाँ टू लगा लेते हैं। सारा डिड नॉट गो टू बाजार, ठीक है। बाजार को बाजार भी कहते हैं और मार्केट भी कहते हैं। सारा डिड नॉट गो टू बाजार।
अब थर्ड सेंटेंस देखें, हमने मैच नहीं देखा। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? हम। तो हम की इंग्लिश है वी। तो साथ में क्या आएगा? डिड नॉट। आपको बस ये स्ट्रक्चर याद रखना है। अगर आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। वी डिड नॉट। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? वर्ब क्या है इसमें? काम क्या है? देखना। तो देखने को हम लोग वॉच भी बोलते हैं और सी भी बोलते हैं। अब वो अगर तो हमने स्क्रीन टाइम में देखा तो वॉच, अगर हमने टीवी या एलजी में देखा तो वो वॉच हो जाएगा, अगर हमने लाइव देखा तो वो सी हो जाएगा। तो हम लोग मोस्टली टीवी पे ही देखते हैं तो इधर वॉच कर लेते हैं। वॉच। वी डिड नॉट वॉच द मैच। ठीक है, वी डिड नॉट वॉच द मैच। तो ये हो गया हमारा इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव्स। नेगेटिव में सिर्फ जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है? जहाँ हम लोग डू नॉट लगाते थे वहाँ हम लोग डिड नॉट लगा रहे हैं और सेकंड फॉर्म नहीं लगा रहे, इसमें फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। बाकी जो बिल्कुल स्टार्ट में हम टेंसेस सीखे थे सिंपल सेंटेंस, ये वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब चलेंगे इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव बनाने हैं। इंट्रोगेटिव के लिए जैसे हम लोग डू को स्टार्ट में ले आते थे, नॉट से पहले लगा जो वर्ड होता है डिड हो, डू हो, डज हो, सवालिया बनाने के लिए वो क्या करते हैं? स्टार्ट में ले आते हैं। इंट्रोगेटिव होते हैं जिसके एंड पे क्वेश्चन मार्क हो या स्टार्ट में सवालिया निशान, सवालिया लफ्ज़ आए कोई। तो सवालिया बनाने के लिए जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो नॉट से पहले वाला वर्ड होता है वो डू, डज या डिड जो भी हो उसको हम लोग स्टार्ट में ले आते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम वही रहता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे डिड लगाना है, डिड। और हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या है? क्या आपने मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी? या फिर दूसरा सेंटेंस, क्या आप मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देते थे? यानी कि पास्ट की बात हो रही है कि देते थे आप लोग दरख्वास्त मुलाजमत की क्या जो होती है इंग्लिश? जॉब। और दरख्वास्त एप्लीकेशन। तो क्या डिड लगा लेंगे क्वेश्चन के लिए। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? आप। तो आपको क्या बोलेंगे? यू। डिड यू मुलाजमत, यानी कि मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देते हैं। दरख्वास्त क्या? दरख्वास्त ना यानी कि अप्लाई करना। तो इसको लिखेंगे अप्लाई। डिड यू अप्लाई फॉर, डिड यू अप्लाई फॉर जॉब। ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? जॉब। ठीक है, डिड यू अप्लाई फॉर जॉब। क्या आप मुलाजमत के लिए अप्लाई करते थे? फिर सेकंड सेंटेंस देखें, क्या इसने आपको इस बारे में बताया था? या फिर क्या वो आपको इस बारे में बताता था? तो ये अब लड़के की बात हो रही है, बताता था से हमें अंदाजा हुआ ये लड़के की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी क्या आएगा? पहले डिड आ जाएगा, डिड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही। वो लड़का है तो लड़के के लिए क्या यूज़ होता है? ही। डिड ही बताने की इंग्लिश होती है टेल। ही डिड टेल यू, आपको बताता है तो टेल यू, ये बताता था। ही डिड टेल यू अबाउट दिस। ठीक है, अबाउट दिस। डिड ही टेल यू अबाउट दिस, क्या वो आपको इस बारे में बताता था? ये हो गया। अब थर्ड सेंटेंस है, क्या वो रोज़ आपको फ़ोन करती थी? अब यहाँ करती थी इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है ये कौन है? लड़की है। और टेंस जो हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव ही है, तो डिड पर लगा लेंगे, डिड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो। और वो कौन है? लड़की। तो लड़की के लिए क्या यूज़ होगा? शी। डिड शी। और उसके बाद क्या है? काम क्या है? फ़ोन करना। तो फ़ोन करने की इंग्लिश होती है कॉल। डिड शी कॉल, किसको करती है? आपको। डिड शी कॉल यू डेली। डेली यानी कि वक्त में आता है। मैंने आपको बताया वक्त जब भी आएगा, जिस तरह घंटे हों, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, डे, वीक, ईयर्स, वो सारा क्या होगा? टेंस के एंड पे आएगा। डिड शी कॉल यू डेली, क्या वो आपको रोज़ फ़ोन करती थी? तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव। और पास्ट इंडेफिनिट के हमने सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों ब्रांचेस कर ली हैं। आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ आया या कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर करने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह बाकी के जो टेंसेस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।